विकास एक ऑटो चालक था और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह ऑटो लेकर कहीं जा रहा था। अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और कहा, तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। मदन ने हैरानी से पूछा, मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? पुलिस वालों ने जवाब दिया, या तो जुर्माना भरो वरना हमारे साथ थाने चलो। थाने का नाम सुनकर विकास को उम्मीद की किरण दिखी। उसने कहा, मैं मना नहीं दूंगा, मुझे थाने ले चलो। उसकी पत्नी शिवानी की 2 दिन पहले ही उस थाने में पोस्टिंग हुई थी। मदन ने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया था कि वह इंस्पेक्टर बन सके। उसे विश्वास था कि शिवानी उसकी मदद करेगी और पुलिस वालों से पूछेगी कि उसने कौन सा नियम तोड़ा है। थाने पहुंचकर विकास को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसी समय इंस्पेक्टर शिवानी फोन पर किसी को डांट रही थी, मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने मेहनत से यह पद पाया है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इसके बाद वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने जवाब दिया, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा और जुर्माना देने से मना कर रहा है। विकास आशा भरी नजरों से शिवानी की ओर देखने लगा, लेकिन शिवानी सख्त लहजे में बोली, अगर यह जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। विकास यह सुनकर हैरान रह गया। जिस ऑटो से कमाकर उसने शिवानी को पढ़ाया और इंस्पेक्टर बनाया, आज वही उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। शिवानी ने हवलदार से कहा, इसे यहां से निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर इसे अपना ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा लेगा। विकास की आंखों में आंसू थे। वह मायूस होकर भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर विकास ने अपनी बुजुर्ग मां को पूरी बात बताई। मां, शिवानी इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। मां दुखी होकर बोली, बेटा तुम्हें याद है जब शादी के कुछ दिन बाद ही शिवानी ने कहा था कि उसे पढ़ना है और हमें उसका खर्च उठाना होगा, तभी उसने हमसे जबरदस्ती की थी और हमने मुश्किलों के बावजूद उसे पढ़ाया, लेकिन आज वही हमें भूल गई। विकास का 6 साल का बेटा अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था क्योंकि उसकी मां हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। वह अपनी मां से दूर ही रहता था और अक्सर दादी के साथ खेलता और उन्हीं के साथ सोता था। शिवानी को सरकारी क्वार्टर मिला था, इसलिए वह वही रहती थी और घर बहुत कमाती थी। अगले दिन शिवानी इंतजार करती रही कि मदन आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन विकास नहीं आया। कविता गुस्से में सीधा अपने पतिमा विकास के घर पहुंची। वहां उसने देखा विकास अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और बेटा पास में खेल रहा था। किसी का भी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन बच्चा खुश था और मजे से खेल रहा था। शिवानी ने गुस्से में कहा, तुम यहां आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए। विकास ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। शिवानी अपने पति और सास पर गुस्सा करने लगी और बोली, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते क्या? इस तरह बच्चे संभाले जाते हैं? अगर इससे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? विकास ने शिवानी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम क्या कह रही हो? बच्चे संभालना नहीं आता? इसे जन्म से लेकर अब तक मां ने ही पाला पोसा है, उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत कहो तो अच्छा होगा। विकास की बात सुनकर ता गुस्से में भड़क गई और बोली, तुम ऑटो लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, फिर भी तुम समय पर वहां नहीं पहुंचे। विकास ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो उसी दिन थाने में कह देती कि मेरा ऑटो जब्त न किया जाए। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, असलियत पता कर सकती थी, लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं, जबकि मैंने कोई गलती की नहीं थी। कविता चिल्लाने लगी, तुम गंवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है? तुम लोग बच्चे की भी सही से देखभाल नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। वहां उसने बेटे के सारे कपड़े और सामान पैक किए और गुस्से में बोली, मुझे तुम जैसे गंवार इंसान के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम लोगों की बकवास सुनती रहूंगी? विकास ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें ऐसा सही लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उनका 6 साल का बेटा रोने लगा और दादी की ओर इशारा कर बोला, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ ही रहूंगा। बच्चे की बात सुनकर भी शिवानी नहीं रुकी। उसने बेटे का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने साथ सरकारी क्वार्टर ले गई। जब यह बात शिवानी के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन कविता अपनी वर्दी के घमंड में थी और बोली, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसकी इस बात से उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे शिवानी
सबसे करती गई शिवानी ने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली थी। एक दिन दोपहर में वह नौकरानी बच्चे को बाजार लेकर गई। उसी समय विकास की मां भी वहां कुछ खरीदारी करने आई थी। जैसे ही बच्चे ने अपनी दादी को देखा वह दौड़कर उनके पास गया और उसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी तो एक गंदे अंकल के साथ रहती है और वे दोनों मुझे मारते भी हैं। दादी घबरा गई और बोली, बेटा तुम क्या कह रहे हो? मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है? बच्चे ने जवाब दिया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं, कभी कभी छुट्टी वाले दिन पूरा दिन रहते हैं और रोज शाम को जरूर आते हैं। अगर मैं सोता नहीं हूं, रोज शाम को जरूर आते हैं। अगर मैं सोता नहीं हूं तो मम्मी और वह अंकल मुझे मारते हैं। इसलिए अब मैं सोने का नाटक करने लगा हूं। जब वे दोनों साथ होते हैं तो घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। दादी मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतने में नौकरानी बच्चे को ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने देखा कि बच्चा अपनी दादी से लिपटा हुआ था। वह जल्दी से बच्चे का हाथ पर ढकर खींचने लगी, लेकिन बच्चा रोते हुए बोला, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। दादी ने नौकरानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना सामान खरीद लो, तब तक मैं बच्चे के साथ बैठी हूं। दादी का मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी। नौकरानी ने साफ कहा था, मेरी मालकिन ने सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। दादी अपने पोते को समझाती है, बेटा अभी तुम्हें मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा, लेकिन हम जल्दी ही आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वह बच्चे को समझा बुझाकर नौकरानी के साथ भेज देती है और खुद घर लौट आती है। दादी के दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही। दादी के दिमाग में बार बार वही बातें थी जो उसके पोते ने उसे बताई थी। उसका मन बेचैन था कि उसके बेटे की पत्नी इस तरह का गलत काम कर रही है। वो ये बात बेटे को बता नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ा। दादी ने विकास को सब कुछ बता दिया और कहा, आज बाजार में पोते से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि घर में कोई अजनबी अंकल आता है जो उसे डांटता और मारता भी है। विकास यह सुनकर चौंक गया। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। एक दिन छुट्टी वाले दिन विकास बिना बताए अपनी मां के साथ शिवानी के सरकारी क्वार्टर पर पहुंच जाता है। वह दरवाजे की घंटी बजाता है। अंदर से शिवानी नींद में ही दरवाजा खोलती है और उसे देखकर घबरा जाती है। कविता गुस्से में पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विकास की मां बोली, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं, इसमें गलत क्या है? शिवानी उनकी बात सुनकर चुप हो गई। विकास बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वहां का नजारा देखकर उसका खून खोल उठा। कमरे में बेड पर एक नौजवान आदमी लेटा हुआ था और उनका बेटा पास में सोया पड़ा था। यह देखकर विकास को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में शिवानी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शिवानी के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही वह आदमी तुरंत उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला, कौन है ये बदतमीज जो तुम्हें मार रहा है? शिवानी ने उस आदमी की ओर देखकर कहा, यही तो है मेरा निकम्मा गंवार पति। विकास यह सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। गुस्से के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी मां ने उसे शांत किया और कहा, बेटा धैर्य रखो। विकास ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, तो इसीलिए तुम यहां रह रही थी? दरअसल वो नौजवान आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवानी का सीनियर था, जिससे उसका ट्रेनिंग के समय से ही अवैध संबंध था। अब जब सब कुछ खुल ही गया था तो शिवानी ने साफ साफ कह दिया, अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने खुद आकर देख लिया। अब मुझे तुम जैसे गंवार इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना। मदन अपने बेटे को लेकर जाने लगा। उसकी मां भी चुपचाप वहां से निकलने लगी। तभी शिवानी ने विकास को रोककर कहा, जाते जाते यह भी कर दो, मैंने पहले ही तलाक के पेपर तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। विकास ने बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और बेटे को लेकर वहां से चला गया। अब विकास अपने घर के एक कमरे में बैठा था। उसकी मां भी पास में ही बैठी थी और सोच रही थी कि बेटे की जिंदगी को दोबारा कैसे पटरी पर लाया जाए। तभी विकास की मां ने पुराना संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। अचानक उन्हें एक कागज मिला। यह एक जमीन के कागजात थे। मां ने विकास को वह कागज दिखाते हुए कहा, बेटा देखो यह क्या है? विकास ने ध्यान से पढ़ा और पता चला कि वह जमीन करोड़ों की थी। इसके बाद विकास ने वो जमीन बेच दी और करोड़ों रुपए मिल गए। अब उनके पास पैसे आ गए थे। उन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया। विकास पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने खुद की पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। इसके बाद विकास ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और अपने भविष्य को नई दिशा देने की ठान ली। अब मदन की मां घर में अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू करती है।
शिवानी की जो मेड थी वह भी विकास की मां की मदद करने के लिए आ जाती है। धीरे धीरे सब मिलकर मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। उनके पास पैसे आने लगते हैं और अब मदन को पैसों की कोई कमी नहीं रहती। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता है। कुछ समय बाद, लगभग 2 साल बाद, विकास का एसपी के पद पर चयन हो जाता है। एसपी बनने के बाद विकास का नाम मीडिया में छाने लगता है। लोग उसे ऑटो वाला एसपी कहकर बुलाने लगे। उसके बारे में इंटरव्यू लेने के लिए कई लोग उनके घर आने लगे। विकास अपनी ड्यूटी करने के लिए उसी इलाके में पोस्टिंग करवाता है जहां उसकी पत्नी शिवानी की पोस्टिंग थी, लेकिन कविता अपने सीनियर अधिकारी के साथ अवैध रिश्ते में थी। उस अधिकारी ने शिवानी का एक वीडियो बना लिया था जिसमें वह रिश्वत ले रही थी। वह वीडियो बार बार उसे धमकी देकर दिखाता और उसे परेशान करता। शिवानी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसने विकास से तलाक ले लिया था। समय बीतने के साथ शिवानी की हालत और भी खराब हो जाती है। वह जानती थी कि उसका प्रेमी पहले ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। एक दिन उसने उस व्यक्ति से यह सवाल किया तो उसने उसे धमकी दी, अगर तुम मुझसे कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो सबको दिखा दूंगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इस डर से शिवानी चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगी। उसने खाना पना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिया और उस आदमी ने उसे फोन भी रखने से मना कर दिया था। एक दिन जब एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी गई और उस पार्टी में शिवानी को भी शामिल होनी थी, वह जब पार्टी में शामिल हुई तो उसे स्टेज पर बुलाया गया और कुछ शब्द कहने के लिए कहा गया। जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ी उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। शिवानी को अस्पताल ले जाया गया। विकास, अब जो एसपी थे, वे देखे कि वही शिवानी जो पहले घमंड में रहती थी आज बहुत कमजोर हो गई थी। वह अब ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि शिवानी की हालत कमजोरी के कारण खराब हुई है। विकास को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह सोचने लगा, एक इंस्पेक्टर को ऐसी कमजोरी कैसे हो सकती है। कुछ दिन बाद शिवानी सोचने लगी कि वह कभी विकास से मिलेगी और उसे सारी सच्चाई बताएगी। तभी एक दिन जब शिवानी मार्केट में जा रही थी, उसे अपनी सास मिल गई। वह अचानक अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, माँ जी, आप कैसी है। सास ने चश्मा नहीं पहना था और उसे पहचान नहीं पाई। वह बोली, तुम कौन हो और मुझे माँ जी क्यों कह रही हो। तब शिवानी ने कहा, माँ जी, मैं शिवानी हूं, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही है। शिवानी, हर चेहरे के पीछे एक सच छिपा होता है और हर सच को बेनकाब करना जरूरी है। ये है जस्टिस अनमास्क्ड, जहां हम सामने लाते हैं अपराध की अनसुनी कहानियां। नोएडा का निठारी इलाका, आम लोगों की छोटी छोटी जिंदगियों से भरा एक गांव, मजदूरों के घर, गलियों में खेलते बच्चे, दिन भर काम पर जाने वाले माता पिता। लेकिन उस साल इस गांव की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। एक के बाद पहले एक लड़की, फिर दूसरी, फिर एक लड़का। गांव के लोग घबराए हुए थे। जिस बच्चे को भी बाहर भेजा जाता, माँ बाप के दिल में डर बैठ जाता कि वो लौटेगा भी या नहीं। मेरा बेटा सुबह खेलने निकला था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। एक माँ पुलिस थाने में रोते हुए कह रही थी, मेरी बच्ची बाजार से कुछ लेने गई थी लेकिन फिर उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक पिता हताश होकर अपने बाल नोच रहा था लेकिन पुलिस के जवाब हर बार एक जैसे थे, बच्चे हैं, कहीं भाग गए होंगे, खुद ही वापस आ जाएंगे। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं और ना ही कोई अपराधी। लेकिन गांव वालों को लगता था कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी, कुछ बहुत। मेरे पास है, विकास कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें तलाक दे दिया है और हाँ, ये बच्चा अब मेरे पास रहेगा और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आज के बाद यहां आई तो मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूंगा। विकास यह कहकर दरवाजा बंद कर देता है। शिवानी की आंखों से आंसू भर रहे थे और वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे यह सब पहले से ही पता था कि शिवानी ने विकास के साथ बहुत गलत किया था। शिवानी बाहर जाने लगी, तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी ने जो वीडियो बनाया था वह वायरल हो गया है। इस वजह से उसकी नौकरी चली गई। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने भाई को फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत करता है क्योंकि शिवानी के कारण ही उसके माता पिता का निधन हो चुका था और उसका भाई यह फैसला कर चुका था कि वह अब अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब उसका भाई भी उसकी मदद नहीं करता है। वह आदमी जिसके साथ शिवानी का अफेयर था, वह शिवानी के साथ जब तक जी चाहा खेलता रहा और फिर वीडियो को वायरल भी कर दिया था। अब शिवानी की नौकरी भी चली गई थी और वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत रिश्ते और गलत फैसले इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं।
अगर शिवानी ने अवैध प्रेम प्रसंग नहीं रखा होता तो उसका जीवन अलग होता। आप क्या सोचते हैं? शिवानी और विकास के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ सभी को सीख देना है ताकि हम अपने जीवन में सही फैसले लें। हम आगे भी इसी तरह की कहानियां लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।